अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ एंड केयर चैनल की तरफ से आज मैं आपके लिए गुर्दा और मसाना की पथरी का इंतहाई आसान और मौसर इलाज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके इंशाअल्लाह 4 से 5 दिन के इस्तेमाल से आपको गुर्दे और मसाने की पथरी से निजात मिल जाएगी। और नाजरीन, वीडियो के आखिर में मैं आपको इंशाअल्लाह एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे उसके इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह आपको सारी ज़िंदगी दोबारा गुर्दा या मसाना के अंदर पथरी पैदा नहीं होगी। मेरा ये नुस्खा पथरी को खारिज कर देगा और इंशाअल्लाह जो चीज़ मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बाद में बताऊंगा वो चीज़ आप इस्तेमाल करें। 1 माह तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है। उससे इंशाअल्लाह आपकी गुर्दा या मसाना की पथरी जो है वो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दोबारा पैदा नहीं होगी। तो नाजरीन, मेरी वीडियो को पूरी देखिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, पहले आपको थोड़ी सी इसकी साख्त, इसकी वजूहात, इसके असबाब और अलामात बताता चलूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको इसका मैं तीर बहदफ नुस्खा बताता हूँ और उसके साथ आपको इसका परहेज़ भी बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों से परहेज़ रखना है। नाजरीन, ये जो गुर्दा या मसाना की पथरी होती है ये मादनी ज़र्रात होते हैं जिनको गुर्दे जो हैं वो फ़िल्टर नहीं कर पाते और वो गुर्दों में जमना शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये रेत की शक्ल में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गुर्दों में जमा होते रहते हैं वो जमा होकर बाकायदा पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और यही पथरी जब आप हरकत करते हैं या भागते दौड़ते हैं या कोई वज़नी काम करते हैं, वो पथरी अपनी जगह से हरकत करती है तो उसकी वजह से शदीद तकलीफ़ होती है। और अगर वो पथरी नोकदार हो तो उसकी वजह से वो गुर्दों में ज़ख़म भी कर देती है कि बाद में फिर पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। और ये पथरी जो है ये गुर्दे और मसाने की नाली के अगर दरमियान में हो, यूरेथ्रा, वहाँ पे अगर हो तो ये इंतहाई तकलीफ़ का सबब बन जाती है। और बाज़ औक़ात उसकी वजह से अगर पेशाब की नाली के दरमियान में आ जाए या मसाना में आने के बाद पेशाब की नाली के आगे आ जाए तो उसकी वजह से पेशाब के अंदर रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जब ये गुर्दे से हरकत करने के बाद यूरेथ्रा में आती है तो उस वक़्त भी आपको इंतहाई शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसके साथ आपको कै आना शुरू हो जाती है, मतली होती है, जिस्म में कपकपाहट होना शुरू हो जाती है और सर्द पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जिसे त्रेलियाँ भी कहते हैं, त्रेलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। पेशाब की बार बार हाजत होती है लेकिन पेशाब कम आता है और उसके साथ पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, अगर ये पथरी गुर्दा के अंदर हो तो गुर्दे में होने की अलामात जो हैं वो ये हैं कि गुर्दे में बोझलपन, भारीपन, गुर्दे में दर्द और साथ में कमर में मुसलसल दर्द रहता है। और उसकी वजह से जो ये कभी बेहतर हो जाता है और कभी जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों में ये दर्द जो है ये मुसलसल रहता है। तो नाजरीन, इसकी जो मुख्तसर सी अलामात हैं वो यही हैं कि पेशाब बार बार आता है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब मरीज़ हरकत कर रहा हो, कि दिन के वक़्त अगर मरीज़ जो है वो चल फिर रहा है तो पूरे तरीके से पेशाब जो है वो खारिज नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा हरकत करता रहता है और थोड़ा थोड़ा पथरी अपनी जगह से हिलती है तो पेशाब आता रहता है। और बनिस्बत दिन के रात के वक़्त जब मरीज़ आराम कर रहा होता है उस वक़्त जो है वो पेशाब ठीक आ रहा होता है मरीज़ को। पेशाब करने के बाद पेशाब की नाली में दर्द रहता है जो कि चंद मिनट तक महसूस होता रहता है और मुसलसल हाजत बनी रहती है कि जैसे अभी और पेशाब आएगा, अभी और पेशाब आ रहा है। मतलब ये मतवातर चंद मिनट तक इस तरह की कंडीशन बनी रहती है और मरीज़ को मजबूरन वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। और पेशाब में पीप और खून का आना, क्योंकि जब ये गुर्दे में या मसाने के अंदर ज़ख़म करेगी या यूरेथ्रा में
یہ زخم کرے گی، وہاں پہ پس پڑ جائے گی زخم ہونے کے بعد، اور اس پس میں سے پھر جو ہے وہ بلڈ اور پیپ یہ مل کے جو ہے وہ خون میں شامل ہو کے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ مثانہ میں آنے کے بعد پیشاب کی نالی کے اندر سامنے آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو اس کا علاج اور اس کا پرہیز بتا دوں۔ اجزاء کو آپ سکرین پر دیکھ بھی لیں، ان کو نوٹ بھی کر لیں، اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ناظرین، آپ نے دال کلتھی لینی ہے 9 ماشا، نمک سیندھا لینا ہے 3 ماشا، اور ایک جڑی بوٹی ہے سرپھوکا، یہ آپ نے لینی ہے 2 ماشا۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کوٹ لینا ہے، بہت زیادہ باریک نہیں کرنا، تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے آپ نے، اور ان کو 3 پاؤ پانی میں ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے ابالنا ہے۔ جب یہ پانی آدھا رہ جائے، مطلب 1.5 پاؤ پانی رہ جائے، تو آپ اس کو اتار کر چھان لیں، اور یہی پانی 1.5 پاؤ جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ آدھا آدھا کپ جو ہے وہ آپ مریض کو پلائیں، اور انشاءاللہ اس پانی کے استعمال سے ہی، اس عرق کے استعمال سے ہی آپ کو 4 سے 5 دن کے اندر اندر وہ پتھری جو ہے وہ ریت بن کے ریزہ ریزہ ہو کر آپ کے گردہ یا مثانہ میں جہاں بھی ہوگی وہ خارج ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی پتھری نکل چکی ہے تو آپ نے بازار سے کشتہ حجر الیہود لے لینا ہے۔ یہ لے کر آپ نے تقریباً چنے کی دال کے برابر روزانہ صبح و نہار پانی کے ساتھ مسلسل 1 ماہ تک یوز کرنا ہے، لیکن یہ اس وقت یوز کرنا ہے جب آپ کی پتھری خارج ہو چکی ہوگی۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ کی پتھری نکل چکی ہے، آپ کے گردے خالی ہو چکے ہیں پتھری سے، اس کے بعد آپ نے کشتہ حجر الیہود جو ہے یہ آپ نے دواخانہ سے، پنسار سٹور سے لے لینا ہے، کسی بھی اچھی اور پیٹنٹ کمپنی کا لے لیں۔ وہ لینے کے بعد آپ نے صبح چنے کی دال کے برابر جو ہے وہ 1 ماہ تک پانی کے ساتھ صبح نہار مسلسل استعمال کرتے رہنا ہے۔ 1 ماہ استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی میں دوبارہ کبھی پتھری کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں پھر سے آپ کو درد گردہ کے متعلق ایک اور بہت ہی مجرب اور مؤثر اور آسان نسخہ بتاؤں گا۔ تو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے اپنے میرے ویڈیو کے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔